वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग करियर क्लासेस। आज अपन पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक मेथड्स के बारे में। अपन ने प्रीवियस लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि रिसर्च की डेफिनेशन अपन ने पढ़ा था, इंट्रोडक्टरी पोर्शन अपन ने पढ़ लिया था। और इसके अलावा अपन ने प्रीवियस लेक्चर में मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज अपन ने स्टार्ट किया था। और उसमें अपन ने अनस्ट्रक्चर्ड मेथड और स्ट्रक्चर्ड मेथड पढ़ रहे थे। अनस्ट्रक्चर्ड मेथड अपन ने पूरा पढ़ लिया था और अब अपन पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर्ड मेथड। स्ट्रक्चर्ड मेथड में 3 टाइप्स होते हैं, वो हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ठीक है, 2-3 मेथड थे और फर्स्ट था प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। और अपन ने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के ऊपर अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब अपना सेकेंड है वो है साइंटिफिक मेथड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक मेथड्स क्या होता है? साइंटिफिक मेथड्स आर डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन that are rooted in objective reality and aim to develop general knowledge about natural phenomena। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है मतलब कि किसी नेचुरल फिनोमिना के ऊपर, कोई नेचुरल जो फिनोमिना है उसके ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू अपन सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। साइंटिफिक मेथड के थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिसके लिए उस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने पास एक ऑब्जेक्टिव है, कोई रियलिटी ऑब्जेक्टिव है। और अपना जो मेन ये जो इन्वेस्टिगेशन करने का जो पर्पस है वो अपना क्या है कि एम है। क्या एम है? डेवलप जनरल नॉलेज। तो सीधी बात ये हो गई कि साइंटिफिक मेथड क्या है कि किसी नेचुरल फिनोमिना के ऊपर अपन साइंटिफिक मेथड के थ्रू जब सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उस नेचुरल फिनोमिना के बारे में अपने को नॉलेज गेन करने के लिए, नॉलेज डेवलप करने के लिए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। तो साइंटिफिक मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस। जो साइंटिफिक मेथड है वो कैसी प्रोसेस है? ऑर्डरली। देखिए फ्रेंड्स, ऑर्डरली का मतलब क्या होता है कि ये स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या होगा? एक सीरीज में। स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या होगा कि एक सीरीज में। सीरीज का मतलब क्या होगा? जब पहले एक प्रोसेस कंप्लीट होगी उसके बाद दूसरी प्रोसेस होगी, दूसरी कंप्लीट होने के बाद तीसरी होगी, तीसरी कंप्लीट होने के बाद चौथी होगी। यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप, पहली स्टेप कंप्लीट होगी उसके बाद दूसरी होगी, दूसरी स्टेप कंप्लीट होगी उसके बाद तीसरी स्टेप होगी। दैट मीन्स कि अपने पास अगर नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करनी है तो उससे पहले वाली जो प्रीवियस स्टेप है वो अपने को कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या बात करते हैं? ऑर्डरली और सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सेकेंड है साइंटिस्ट अटेम्प्ट टू कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर दैट आर नॉट अंडर डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड्स के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट करते हैं कि जिस अपन नेचुरल फिनोमिना के बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं, नेचुरल फिनोमिना के बारे में अपन इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उस इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं उनको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, जो कि उस डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन के अंदर नहीं आते हैं। उसके बाद थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या है? फाइंडिंग आर बेस्ड ऑन इम्पेरिकल एविडेंस। यहाँ पर एक वर्ड आया नया, इम्पेरिकल एविडेंस। और फ्रेंड्स, इम्पेरिकल एविडेंस का मतलब क्या होता है कि ऐसा एविडेंस या फिर ऐसी स्टडी जो अपन किस बेस पे करते हैं, या तो अपन क्या कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपन? ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। या फिर कैसे कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं। कैसी स्टडी? या फिर क्या कर रहे हैं अपन? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। किसी चीज़ के ऊपर, किसी फिनोमिना के ऊपर अपन स्टडी कर रहे हैं और उस स्टडी के लिए अपन या तो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या फिर अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उसके थ्रू जब अपन फाइंड करते हैं, डाटा को फाइंड करते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इम्पेरिकल एविडेंस। ओके गाइज, इसके बाद है कि फाइंडिंग्स ऑफ साइंटिफिक मेथड कैन बी जनरलाइज हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा इट इज़ बेस्ड ऑन एजम्पशंस एंड हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस और एजम्पशंस के बेस पे होती है।
ठीक है फ्रेंड्स, अभी सिर्फ आपको नाम ही याद रखना है कि एजम्पशंस और हाइपोथेसिस के बेस में जब अपन नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो अपने जो रिसर्च में एक यूनिट है हाइपोथेसिस और एजम्पशन वाली, वहाँ पर अपन इस लेक्चर को बहुत ब्रॉडली अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद है बेसिकली कंडक्टेड टू डेवलप और टेस्ट थ्योरी। ओके, तो ये क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, पर्पस ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, कि साइंटिफिक मेथड्स के कौन कौन से पर्पस है। बोलिए फ्रेंड्स, बेसिक पर्पस क्या पढ़ रहे हैं अपन, बेसिक पर्पस ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, कुछ साइंटिफिक मेथड्स के ऐसे पर्पस जो बेसिकली अपने को याद होने चाहिए। ठीक है, एक साइंटिफिक मेथड अपन करने से पहले अपने को पता होना चाहिए उसके क्या क्या पर्पस है। ठीक है, सबसे फर्स्ट पर्पस है इट इज अ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सेकंड है एक्सप्लोरेशन, थर्ड है एक्सप्लेनेशन, फोर्थ है प्रेडिक्शन, सिक्स है, फाइव है कंट्रोल, सिक्स है प्रिस्क्रिप्शन, एंड लास्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द फैक्ट्स। दैट मीन्स अपन जिस फिनोमिना के बारे में, जिस फिनोमिना के ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, साइंटिफिक मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो वो अपने को क्या करना, सबसे पहले उसको क्या करना, डिस्क्रिप्शन करना है, उसका क्या करना, डिस्क्राइब करना है। उसके बाद उसको क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, उसको बढ़ाना है, एक्सप्लोर करना है। उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है, क्या करना है, उसको एक्सप्लेनेशन। उसके बाद इसको क्या करना है, प्रेडिक्शन, कि क्या हो सकता है, अपन जब स्टडी करेंगे तो अपने को एक प्रेडिक्शन होता है। उसके बाद उसको कंट्रोल करना है और प्रिस्क्रिप्ट करना है, और जो अपन फैक्ट है उनका क्या रिलेशनशिप है आपस में, वो अपने को पता होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द फैक्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या आते हैं, पर्पस ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बढ़ते हैं कि स्टेप कौन कौन से, साइंटिफिक मेथड्स के कौन कौन से स्टेप है ना, स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। सबसे फर्स्ट स्टेप है कि सेलेक्टिंग द टॉपिक, यानी कि अपन साइंटिफिक मेथड स्टार्ट करने से पहले अपने को एक टॉपिक सेलेक्ट करना है कि किस टॉपिक पे अपने को ये मेथड अप्लाई करनी है, या फिर किस टॉपिक पे ऊपर अपने को इन्वेस्टिगेशन करना है। यानी कि द सेलेक्टिंग ऑफ टॉपिक को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, और उसको उसके बाद क्या करना है, उस टॉपिक में क्या प्रॉब्लम है, क्या रिसर्च प्रॉब्लम है, वो अपने को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम को क्या करना, आइडेंटिफाई करना, फिर उसके बाद उसके ऊपर क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, फर्स्ट अपन ने टॉपिक सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद सेकंड अपने पास ये पता होना चाहिए कि ये जो स्टडी करने के लिए उस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव डिफाइन होने चाहिए। उसके बाद रिव्यूइंग द लिटरेचर फ्रॉम द थ्योरी एंड अदर रिलेटेड स्टडी। ठीक है, रिव्यू फ्रॉम लिटरेचर फ्रॉम द थ्योरी एंड अदर रिलेटेड स्टडीज। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सी है, नेक्स्ट स्टेप है तो डिफाइनिंग कॉन्सेप्ट्स एंड वेरिएबल्स टू बी स्टडी। डिफाइन वेरिएबल्स, क्या वेरिएबल्स है उस स्टडी के लिए, कॉन्सेप्ट कौन कौन से उसको डिफाइन करना। उसके बाद हाइपोथेसिस बनाना एंड अबाउट एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन ऑन फिनोमिना टू द स्टडी। जिस फिनोमिना के ऊपर अपन स्टडी कर रहे हैं उसके लिए अपन क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, हाइपोथेसिस बनाना है। उसके बाद एजम्पशंस करना, आइडेंटिफाई द एजम्पशंस आइडेंटिफाई करना। उसके बाद उस स्टडी के क्या पर्पस है उसको डिटरमाइन करना, यानी कि डिटरमाइन द इथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ द पर्पस स्टडी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद स्टेप है डिस्क्राइबिंग रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन को डिस्क्राइब करना, क्या करना, रिसर्च डिजाइन को डिस्क्राइब करना। एंड मेथड फॉर डाटा कलेक्शन, कि उस स्टडी के लिए अपन डाटा कलेक्ट किस मेथड से करेंगे वो अपने को क्या करना, उसको डिस्क्राइब करना। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं कि डिफाइनिंग स्टडी पॉपुलेशन, क्या करना, डिफाइनिंग स्टडी पॉपुलेशन। डिफाइनिंग स्टडी पॉपुलेशन, कि कितनी पॉपुलेशन पे या फिर सैंपल कैसे लेना है, किसकी कितनी पॉपुलेशन पे अपने को क्या करना है, वो स्टडी करनी है। उसके बाद डाटा अपन ने कलेक्ट करी, उसके बाद इसको एनालाइज करना है। ठीक है, कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम सब्जेक्ट से क्या करना है, डाटा को कलेक्ट करना है। उसके बाद उन डाटा को क्या करना है, एनालाइज करना है, एनालाइजिंग द इंटरप्रेट डाटा। और उसके बाद क्या करना है, कम्युनिकेटिंग फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्या है अपने स्टेप है, ये क्या है, साइंटिफिक मेथड्स के स्टेप है। तो इस प्रकार से ये स्टेप आपको वन बाय वन ये स्टेप याद होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद एक्वायरिंग नॉलेज के स्ट्रक्चर्ड मेथड में प्लानिंग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एंड सेकंड साइंटिफिक मेथड दोनों कंप्लीट हुए। अब तीसरी है वो है रिसर्च, और वो बहुत बड़ा मीडिया है।
रिसर्च के थ्रू अपने को नॉलेज गेन करने का बहुत बड़ा मीडिया है। ठीक है, चलिए रिसर्च क्या होता है समझते हैं, रिसर्च की डेफिनेशन। तो रिसर्च क्या है कि इट इज़ अ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ टू आंसर द क्वेश्चंस। मतलब कि ये क्या है, एक सिस्टमेटिक है, क्या है, सिस्टमेटिक है, सिस्टमेटिक और साइंटिफिक प्रोसेस है। किसकी साइंटिफिक प्रोसेस है, एक आंसर ढूंढने की, यानी कि अपन क्या कर रहे हैं, आंसर ढूंढ रहे हैं। कौन किसके आंसर, जैसे कि कोई क्या है, एक फैक्ट है, वो फैक्ट पहले से ढूंढा हुआ फैक्ट है। ठीक है, यानी कि उसके ऊपर सर्च हो गई है, तो उन सर्च यानी कि कुछ क्वेश्चंस है जो कि अनसॉल्व है, कुछ क्वेश्चंस है इस फैक्ट से रिलेटेड कि वो क्या है, अनसॉल्व है। उन अनसॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करना, उन अनसॉल्व क्वेश्चन का आंसर देना, उन अनसॉल्व क्वेश्चन का आंसर देना कैसे देना, एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है। क्या होता है फ्रेंड्स कि रिसर्च इज डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस टू आंसर अनसॉल्व्ड क्वेश्चन अबाउट फैक्ट एंड रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्ट। इसके अलावा सेकेंड डेफिनेशन है, रिसर्च इज सिस्टमेटिक मेथड। क्या है, सिस्टमेटिक मेथड। रिसर्च की डेफिनेशन में सबसे पहली लाइन ये आएगी कि इट इज अ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस। क्या है ये, सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस है, किसके लिए, डाटा को एनालाइज करने के लिए। कौन से डाटा, एग्जिस्टिंग फिनोमिना के ऊपर। कौन से डाटा, एग्जिस्टिंग फिनोमिना, यानी कि एग्जिस्टिंग फिनोमिना के ऊपर जो डाटा है उनको क्या करना, एक्सप्लोर करना, डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना और एस्टैब्लिश करना, क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है, रिसर्च कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और दो डेफिनेशन होगी, इसके अलावा और भी बहुत सारी डेफिनेशन से आपको याद होनी, मिनिमम आपको 2 से 3 डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा और डेफिनेशन है जैसे कि रिसर्च इसेंशियली टू प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। ठीक है, रिसर्च किस लिए ज़रूरी है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये सिस्टमेटिक होती है एंड इंटेंसिव स्टडी, किसके लिए, डायरेक्टेड टूवर्ड्स फुल साइंटिफिक नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट स्टडी। किसी सब्जेक्ट, किसी स्टडी करने के लिए, साइंटिफिक नॉलेज के लिए अपन क्या करते हैं, ये रिसर्च यूज करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने। रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक ऑब्टेनिंग एक्यूरेट आंसर द सिग्निफिकेंट क्वेश्चन ऑफ द साइंटिफिक मेथड थ्रू द गैदरिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब कि साइंटिफिक मेथड के थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, डाटा को, इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रोसेस के अंतर्गत, रिसर्च के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, रिसर्च के अंतर्गत। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब कुछ रिसर्च के बारे में हो गया। अब अपन अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि नर्सिंग रिसर्च क्या होती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक था मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज वो कंप्लीट होता है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे नर्सिंग रिसर्च क्या होता है और नर्सिंग रिसर्च के बारे में सब डिटेल स्टडी करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। ओके, थैंक यू।